फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी में लोकशाही नहीं तानाशाही है, इसीलिए 30 साल बाद उसे छोड़ कांग्रेस से हाथ मिला रहा हूं। शत्रुघ्न सिन्हा। मैं करीब 30 साल बीजेपी में रहा हूं। अब वहां लोकशाही नहीं बल्कि तानाशाही चल रही है। इसी वजह से मैं वहां से निकलकर कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं और बेहतर भी यही होगा। बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे पटना साहिब सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बात करते हुए यह बात कही। साथ ही इसी मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार समेत राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। दरअसल सांसद, नेता, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रहित के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का निश्चय किया है। शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फैसला किया है कि वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और हमारे स्टार लीडर और स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को नेहरू गांधी परिवार का समर्थक बताते हुए कहा कि मैंने हमेशा इन्हें देश निर्माता के रूप में देखा है। कई लोग मेरी इस बात से बुरा भी मान जाते हैं, मगर मैं फिर भी कहता हूँ, नेहरू हो, इंदिरा जी या राजीव जी, इन सभी ने देश निर्माण किया है। इसीलिए मैंने 30 साल बीजेपी में रहने के बाद वहां से आ गया हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया। इसीलिए बेहतर यही होगा कि देश को नव निर्माण के लिए युवा नेता और देश के सबसे लाडले नेता और बढ़िया नेता राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अब लोग आगे बढ़े और कांग्रेस को मजबूत करें और सबसे जरूरी है कि देश को मजबूत करें। इसीलिए मैं नवरात्रि में अच्छी खबर दूंगा और कांग्रेस के साथ चलेंगे। इसके बाद पटना साहिब से लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि सिचुएशन कैसी भी हो, लोकेशन वही रहेगा। जब देश का पीएम झूठा और पार्टी अध्यक्ष तड़ीपार हो तो गन्ना किसानों का कर्ज माफ कैसे होगा? कांग्रेस। आज कांग्रेस ने गन्ना किसानों के बकाया मामले पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने साल 2017 में गन्ना किसानों के वादे करते हुए यह कहा था कि हमारी सरकार गन्ना किसानों का कर्ज माफ करेगी। अब इसी बयान पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और टीवी न्यूज डिबेट से लेकर सोशल मीडिया पर इस बात को जोर शोर से उठाया जा रहा है। दरअसल इसी मामले को लेकर न्यूज 18 पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच जमकर बहस हुई। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह मां बेटी की खुद बेल पर जेल से बाहर है और हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। पहले कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि 20,000 करोड़ का बकाया है और अब वह कुछ आंकड़े बता रहे हैं, तो सच कौन बोल रहा है? बीजेपी प्रवक्ता की बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे सीधे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गन्ना किसानों पर 20,000 करोड़ का बकाया है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,074 करोड़ गन्ना किसानों का बाकी है। ऐसे मैं नहीं, अखबार में आई रिपोर्ट कहती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुझे बुरा लगता है प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए। पीएम मोदी ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया माफ कर दिया जाएगा, मगर देखिए गन्ना किसानों का 20,000 करोड़ रुपया यूपी में बकाया। कब तक झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यह हमारे नेता को बेल पर जेल से बाहर बताने वाले को मैं बता दूं कि अपने पार्टी अध्यक्ष को तड़ीपार है और तड़ीपार वालों को क्या हक है ये बोलने का? तड़ीपार वालों को कोई हक नहीं है ये बोलने का। अब बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे बताएं कि अमित शाह के बेटे जय शाह के पास ऐसी कौन सी मशीन है कि 16,000 गुना संपत्ति बढ़ जाती है? पीयूष गोयल शेल कंपनियां चला रहे हैं, शिवराज सिंह व्यापम में फंसे हुए हैं, रमन सिंह चिट फंड में फंसे हुए हैं। ममता के बाद कर्नाटक की सीएम को डराना चाहते हैं मोदी। कुमारस्वामी के मंत्रियों के यहां आईटी का छापा। लोकसभा चुनाव हो और केंद्र में बैठी सरकार सरकारी एजेंसियों को अपने विरोधियों के पीछे ना लगाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाकर चुनावी मौसम में सत्ताधारी दल अपने विपक्षियों को कमजोर करने के लिए ऐसा करता है। कोलकाता के बाद कर्नाटक में भी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर हंगामा मचा हुआ है। अब सीएम कुमारस्वामी ने सीधे सीधे पीएम मोदी
मोदी को टारगेट किया है। बीती रात कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पत्रकारों से बात की, जिसमें इनकम टैक्स रेड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की ओछी राजनीति है और हमें पता है कि यह क्यों होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव है। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर यह जारी रहता है तो वह भी वैसा ही करेंगे जैसा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया। कल रात को कुमारस्वामी ने यह बयान मीडिया के सामने दिया था और जिस बात का जिक्र उन्होंने किया था वह सच साबित हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के करीबी और राज्य के लघु सिंचाई मंत्री सीएम पुट्टाराजू और उनके एक संबंधी के घर पर गुरुवार तड़के छापामारी हुई, जिसे लेकर अब कुमारस्वामी का शक सही साबित हुआ है। जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार के विधायकी क्षेत्र कनकपुरा स्थित तालुका दफ्तर में आयकर विभाग ने अधिकारी पहुंचे थे। आज मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री पुट्टाराजू ने बताया कि आयकर विभाग के अफसरों और सीआरपीएफ के 3 दल, जिसमें 8 सैनिक शामिल हैं, यह मांड्या में मेरे चिन्ना कुरली निवास और मैसूरू में मेरे भतीजे के आवास पर छापे मारे हैं। मंत्री ने कहा है कि वे छापे से डरते नहीं थे और इससे उन्हें आत्मविश्वास पैदा हो गया है। दरअसल सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी मांड्या से इस बार चुनाव मैदान में है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार सुमन लता को बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया है, जिसके बाद से कर्नाटक में कुमारस्वामी के बेटे मांड्या खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि उनका मुकाबला सीधे दिवंगत बागी नेता अम्बरीश की पत्नी सुमन लता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि इसके पहले कोलकाता में ममता सरकार बनाम मोदी सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट के आदेश के बाद मामला ठंडा हो गया था, क्योंकि इससे पहले पिछले ही महीने सीबीआई ने चिट फंड मामले को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर रेड मारने की कोशिश की थी। तब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को सभी अफसरों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में मोदी सरकार की दखल के बाद उन्हें देर रात में रिहा किया गया था। ममता बनर्जी ने उस वक्त इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए धरने पर बैठ गई थी और धरने पर से ही अपने कामकाज देख रही थी। बता दें कि इस पूरे मामले पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने की पूरी आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि पुट्टाराजू की माने तो आयकर छापों पर जेडीएस और कांग्रेस मोदी सरकार खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने इनकम टैक्स विभाग ने 10 से 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। आयकर अधिकारियों की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया। मोदी के चौकीदार हुए मालामाल, 5 साल में पूनम महाजन की संपत्ति 900% बढ़ी। चुनाव के वक्त ही सांसदों की बड़ी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा सामने होता है। राजनीतिक दल इसे लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साधते हैं। पिछले ही दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 5 साल में कई गुना प्रॉपर्टी बढ़ने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से जवाब मांगा था, जिस पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि सभी एजेंसियां बीजेपी के पास हैं, वो इस मामले में जांच कर सकती है। अब कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो उत्तर मध्य मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन की बड़ी प्रॉपर्टी पर सवाल करे, क्योंकि चुनाव दर चुनाव उनकी प्रॉपर्टी में जबरदस्त इजाफा दिखा है। 2009 के विधानसभा चुनाव के वक्त पूनम महाजन की प्रॉपर्टी 12 करोड़ बताई थी, जो साल 2014 लोकसभा चुनाव में बढ़ते बढ़ते 105 करोड़ हो गई। अब महाराष्ट्र कांग्रेस ने पूनम महाजन की प्रॉपर्टी 5 साल में 900% पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि उत्तर मध्य मुंबई से भाजपा की पहली सूची में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रमुख और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे और राज्य भाजपा नेता एकनाथ खड़से की पुत्रवधू रक्षा खड़से शामिल हैं। इस बार पूनम महाजन के खिलाफ कांग्रेस पूरे सांसद प्रिय दत्त चुनावी मैदान में। सपा नेता बोले, नशे में घूम रही है बीजेपी, बनारस में गठबंधन उतार देगा पीएम मोदी का नशा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी नहीं रखी। उन्होंने सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन पर अब तक का सबसे शर्मनाक बयान दिया। मोदी ने कहा कि सपा का स, रालोद का रा और बसपा का ब मतलब शराब, यह आपको बर्बाद कर देगी। समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव ने एक टीवी बहस में प्रधानमंत्री को जोरदार जवाब दिया है।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी नशे में घूम रही है। देश के प्रधानमंत्री का नशा बनारस में गठबंधन उतार देगा। सुनील ने आगे कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी नशे में घूम रही है, यही गठबंधन है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ का नशा गोरखपुर में उतारा था। यही गठबंधन है जिसने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का फूलपुर में नशा उतारा था। किरण और नूरपुर में किसी ने नशा उतारा था तो वह यही गठबंधन है। उन्होंने बीजेपी से कहा कि यह देश आपका नहीं है, यह देश 130 करोड़ जनता का है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए आड़े हाथों लिया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज टेली प्रॉम्प्टर ने यह पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वह लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि शराब को मृग तृष्णा भ्रम भी कहते हैं और यह वह धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है, लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता। अब जब नया चुनाव आ गया है तो वह एक नया शराब दिखा रहे हैं। शराब को शराब कहते हुए पीएम मोदी ने चुनावी सभा में सार्वजनिक तौर पर शराब का नाम ले लिया। जिस शराब को अब तक नेता अपने क्षेत्र में रातों रात बंटवाते थे, उसी शराब को प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी ने आम जनता के बीच बोल दिया। भले ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दलों के बारे में कहा हो, क्या यह एक प्रधानमंत्री को बोलना शोभा देता है? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।